सज्जनों, फिर पुण्यात्मा के लिए कहा, पुण्यात्मा के साथ पुण्य कैसे जाता है? जिस पुण्य का परिणाम अपने जीवन काल में नहीं भोग पाया, कहा जैसे मनुष्य के शरीर से निकली हुई छाया, हम आप जब चलते हैं धूप में तो छाया देखते हैं, छाया रहती है। कहा जैसे मनुष्य के चलने पर उनके शरीर से निकली हुई छाया उनके साथ साथ रहती है, उसी प्रकार से पुण्य कर्म करने वाले के साथ उनका पुण्य रहता है, उनका पुण्य रहता है। छाया साथ नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार से पुण्य भी साथ नहीं छोड़ता। हाँ, छोड़ेगा तब जब पुण्य का परिणाम भोग लिया जाएगा। पुण्य का परिणाम सुख भोग लेंगे, फिर पुण्य आपका साथ छोड़ देगा, उसका परिणाम आप भोग लिए। छाया की तरह जीव के साथ उनका किया हुआ पुण्य कर्म रहता है। महात्मा बुद्ध इस तरह से कह रहे हैं, जो पुण्यात्मा होते छाया के तरह उनके साथ साथ पुण्य जाता है। आप लोग सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, महात्मा बुद्ध के ही वचन में है, दंपद नामक पुस्तक में है, एक कन्या थी, मतलब लड़की, पिपली गुहा के पास जो राजगीर तरफ पड़ता है, पिपली गुहा के पास उनकी खेत थी। खेत में उनके माता पिता कुछ फसल लगाए थे, उसी का देख रेख कर रहे थे। पिपली गुहा में 7 दिनों तक बैठ करके महाकाश्यप स्थविर, जो महात्मा बुद्ध के ही शिष्य थे, ध्यान किए थे। भूखे पिशाच से बैठ करके ध्यान किए थे। 7वें दिन गुफा से निकले ध्यान करके, तो देखते हैं एक लड़की है, कन्या है। लड़की भी देखती है कि महाकाश्यप स्थविर 7 दिनों से इसी गुफा में बैठ करके ध्यान किए है, भूखे प्यासे। उस लड़की के साथ में लावा था, अपना खाने के लिए ले गई थी लावा। एकाएक उनके मन में होता है, ये महाकाश्यप स्थविर 7 दिनों से भूखे हैं, अभी गुफा से निकले हैं, कहीं जाएंगे भिक्षा मांगेंगे, खाएंगे। हमारे पास में लावा है, हम ही दे देते हैं इनको खाने के लिए, हम घर में भी खा लेंगे। महात्मा बुद्ध को दे दिए, ये महाकाश्यप स्थविर को दे दिए खाने के लिए। महाकाश्यप स्थविर लावा ले लिए, एकांत में बैठ के खा गए। कुछ देर के बाद एक विषैला सर्प आता है, उस लड़की को काट लेता है। ऐसा विषैला सांप था न, जैसे काटा न वैसे लड़की मर गई। हमारी तो गई कहाँ, तावतीस भवन। तावतीस भवन का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग चली गई। हाँ, स्वर्ग जा करके वो विचार करती है, किस पुण्य के प्रभाव से हम स्वर्ग आए हैं, कौन ऐसा पुण्य हमारे जीवन काल में हुआ जो हमको स्वर्ग तक पहुंचाया है, सुख के स्थान में पहुंचा दिया, यहाँ तक ले आया। तो विचार करती है, चिंतन करके उनको पता चला, अभी अभी मरने से पहले जो महाकाश्यप स्थविर को लावा दान किए न, उसी पुण्य के प्रभाव से हम स्वर्ग आए, वही पुण्य हमको स्वर्ग तक पहुंचाया है। अब मन में ख्याल लाती है, अच्छा स्वर्ग तो भोग का स्थान है, यहाँ पर नए कर्मों को कर नहीं सकते हैं, नया कर्म तो मर्त्य भवन में ही होगा। चलो हम कुछ और नए नए अच्छे अच्छे कर्मों को करेंगे ताकि स्वर्ग का सुख हमारे लिए अस्थाई हो जाए, विशेष समय तक के लिए हो जाए। हमको और कर्म करना है, और कर्म करना, अच्छा कर्म करना है। उस स्वर्ग से नीचे उतरती थी महाकाश्यप स्थविर की जहाँ पर कुटिया थी, उनकी कुटिया के प्रांगण में झाड़ू लगाती थी। झरना से, पहाड़ पर जो झरना होता, पानी चोटी पर से गिरता है, वहां से पानी ला करके महाकाश्यप स्थविर पीते थे, तो वहां से पानी ला करके यहाँ पर रख देते थे। इसका पता
महाकाश्यप स्थविर को चलने नहीं देती थी, लेकिन महाकाश्यप स्थविर को आश्चर्य लगता था ये सब काम कौन करते हैं। कुटिया के प्रांगण में झाड़ू लगा देते हैं, फिर पानी ला करके रख देते हैं। एक दिन रेस से कौन ऐसा करता है, उनको पता चला एक लड़की आती है, झाड़ू देती है, पानी ला करके रख देती है। उनको पकड़े, ऐसा तू क्यों करती है? तब वो लड़की कहती है कि सत्कर्म का परिणाम मैं जानती हूँ। आप 7 दिनों तक पिपली गुफा में ध्यान किए थे, भूखे प्यासे गुफा से निकले थे। मैं अपने पिताजी की खेत का देखभाल कर रही थी। हमारे साथ में लावा था, हमारे मन में आया आप भूखे हैं तो आपको हम लावा दे दिए। सोचे हम तो घर में भी खा लेंगे। उस पुण्य का प्रभाव देखे वो पुण्य हमको स्वर्ग तक ले आए, स्वर्ग तक ले आए, स्वर्ग के सुख को भोग रहे हैं। तो हमारे मन में हुआ कि छोटा सा पुण्य हुआ, लावा कितना हो, ये कौवा होगा बहुत। जैसे देखते हैं ना देहात सब में गेवार भैंसवार सब बांध लेते हैं न अपनी गमछी में भूजा सब खाने के लिए, कलो से कितना बांधते हैं, थोड़े ना बांधते हैं। ऐसा थोड़े कि 2-4 किलो ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। थोड़े सा अपना खाने वाल तो खाने वाल एक पेट मान लीजिए, इतना सा दान किए तो वो पुण्य हमको स्वर्ग तक पहुंचा दिया है। हम सोचे ज्यादा करेंगे तो ज्यादा समय तक स्वर्ग में रहेंगे, यहाँ के सुख को भोगेंगे, इसलिए हम स्वर्ग से रोज आते हैं, आपकी कुटिया के प्रांगण में झाड़ू लगाते हैं और पानी ला करके रख देते हैं। तो महाकाश्यप स्थविर कहते ऐसा काम नहीं करो, ये काम नहीं करो, क्या करने दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन महाकाश्यप स्थविर मना कर दिए कि नहीं ऐसा काम तुम नहीं करो। उनको डर था कि महात्मा बुद्ध जान जाएंगे तो क्या करेंगे। हमारे गुरु ने कि महिला से झाड़ू लगवाते हैं और पानी ला करके रखवाते हैं, पानी मंगवाते हैं। तो गुरु का भय, शिष्य को गुरु का भय होना चाहिए, गुरु का डर होना चाहिए। सज्जनों याद रखिएगा, जिस संतान को माता पिता का डर न हो वो संतान कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ेगी। जिस शिष्य को अपने गुरु का डर न हो तो वह शिष्य भी अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। इनके मन में हुआ कि महात्मा बुद्ध जानेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए उनको एक काम करने से मना कर दिया। तब वो लड़की अंतरिक्ष में जाकर के रोने लगी, अंतरिक्ष में आकाश में जाकर के स्थिर होकर के रोने लगी। उनके रोने की आवाज महात्मा बुद्ध की कुटिया के पास गई। महात्मा बुद्ध सुन गए, वो भी सशरीर में ही न थे, सुन गए तो भी अपनी कुटिया से प्रकाश फैलाते हुए उस लड़की के पास में आकाश में चले गए। और लड़की को पूछते हैं, कर्ण्य क्या बात है, तू यहाँ पर रो रही है? तब बात बताई कि वहां आकाश्यप स्थविर सत्कर्म करने से रोका है, सत्कर्म करने से रोका। तो पहले की बात बता दिए कि थोड़ा सा पुण्य किए, उनको लावा दान किए तो वो पुण्य हमको स्वर्ग तक पहुंचाया। तो सोचे कि स्वर्ग का सुख विशेष दिन तक हम भोगे, यहाँ का सुख अस्थायी रह जाए, इसलिए मैं नए कर्मों को करने के लिए मृत भवन में कर्म क्षेत्र में आई। लेकिन वो मना कर दिए। झाड़ू लगाने का काम, पानी लाने का काम हम करते थे, लेकिन रोक दिए। बहुत गिड़गिड़ाए तब भी नहीं माने, इसलिए मैं यहाँ पर रो रही हूँ। महात्मा बुद्ध देखते कि इनके अंदर में सत्कर्म करने की इच्छा है, अब आदेश करते जाओ, मैं तुमको आदेश करता हूँ कि कुटिया के प्रांगण में झाड़ू लगाना और पानी ला करके रख देना। जब महात्मा बुद्ध कह देंगे तो कौन मना करेंगे? जब गुरु का आदेश हो जाएगा तो शिष्य तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तब वो लड़की आने लगी, झाड़ू लगाने लगी और पानी ला करके रखने लगी। महाकाश्यप स्थविर को कुछ नहीं बोले। तो कहने का अभिप्राय, जो पुण्य करता है तो वो पुण्यात्मा के पीछे पीछे जाता है। और याद रखिएगा, जहां जहां वो पुण्यात्मा जाता है ना, दुख के भी स्थान में चला जाएगा ना, तब भी उनको सुख मिलता है। कष्ट के स्थान में चले जाने पर भी पुण्यात्मा सुख को ही भोगता है। जैसे पापात्मा सुख के स्थान में जाकर के भी दुख को भोगता है,
वैसे पुण्यात्मा दुख के स्थान में जन्म लेकर के भी सुख को भोगता है। उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता, भले ये दुख के स्थान में है लेकिन उनके जीवन में दुख नहीं आता है। सज्जना, ये राजा भर्तृहरि कहते हैं जब किन्हीं का शरीर छूटता है, उनके द्वारा जो पाप पुण्य हुआ जिसको भोगा तो फिर उनके साथ नहीं जाता है, जिसको नहीं भोगा वो कर्म उसके साथ जाता है। पाप किए हैं तो पाप जाएगा और पुण्य किए हैं तो पुण्य जाएगा। पाप आपको दुख भोगवावेगा और पुण्य आपको सुख भोगवावेगा। लेकिन हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, जीव के लिए दोनों कर्म पाप और पुण्य बंधन दायक है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, पाप कर्म जीव के लिए लोहे का जंजीर है और पुण्य कर्म जीव के लिए सोने का जंजीर है तो जंजीर ही। दोनों जंजीर जीव को बांधने का काम करता है। पाप कर्म जीव को दुख के स्थान में ले जाकर के दुख भोगवाता है और पुण्य कर्म सुख के स्थान में ले जाकर के सुख भोगवाता है। लेकिन जन्म मरण के चक्र में जीव पड़ा रहता है। पाप कर्म करने वाला जीव तो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता ही है, साथ साथ पुण्य कर्म करने वाला भी जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। दोनों जीव के लिए बंधनदायक है। तब क्या आप कह सकते हैं कि क्या पाप कर्म तो करना ही नहीं चाहिए, क्या पुण्य कर्म को भी नहीं करना चाहिए? हाँ, संत कबीर साहब ने कहा, उनकी वाणी में है, पाप कर्म तो कभी करो ही नहीं, पुण्य कर्मों को करो। भले सोने का जंजीर है, ये भी बांधने का काम करता है। पुण्य कर्म को करो इसलिए कि तू सुख चाहता है। तो दुख नहीं चाहता तो पाप कर्मों को छोड़ दो, और सुख चाहता है तो पुण्य कर्मों को करो। जहां कहीं भी जाओगे तुमको सुख मिलेगा। दूसरी बात, पुण्य कर्म के साथ साथ हरि भजन करो, परमात्मा भजन करो। हरि भजन करने से, परमात्मा भजन करने से दोनों प्रकार के बंधन कट जाएंगे। पाप कर्म का बंधन भी कटेगा और पुण्य कर्म का बंधन भी कटेगा। उनकी वाणी में है, स्वीकृत कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ी। संत कबीर साहब कहते सुकर्म को कर लो और साथ साथ नाम का स्मरण कर लो। नाम का स्मरण कर लो। सज्जना, नाम का स्मरण करने का मतलब केवल वर्णात्मक नाम का स्मरण कर लो। याद रखिएगा आप लोग बढ़िया से, संत मत में साधना का आरंभ, भक्ति का आरंभ, ध्यान का आरंभ नाम से होता है और इसका अंत कहाँ होता है? नाम में ही होता है। वर्णात्मक नाम से साधना का आरंभ होता है और ध्वन्यात्मक नाम में साधना का अंत होता है। भजन भक्ति का अंत होता है, ध्यान का अंत होता है। ध्यान का अंत होता है। सज्जना, जो कोई भी दीक्षा लेते हैं ना, तो दीक्षा के समय दीक्षा देने वाले बाबा लोग कहते हैं, एक नाम का जाप करना है, एक रूप का ध्यान करना है, ऐसा कहते हैं। इसके बाद फिर क्या कहते हैं? दृष्टियोग का साधन करना है। दृष्टियोग के साधन के बाद क्या करने के लिए कहते हैं? अगर इस साधन में सफल हो गए तब देखिएगा, तब कहते हैं ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करना है। फिर नाम वाली बात आ गई नहीं, शुरू में नाम और फिर अंतिम में नाम। सज्जना, जो शुरू में नाम का जाप करता है, नाम से संबंधित रूप का ध्यान करता है, बिंदु ध्यान करता है, और जो इस ध्यान में सफल हो जाता है ना, वे ही भीतर के ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान कर सकता है। वे ही, जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द भी होना हो, ताको काल घसीटी है, राख सके नहीं कोई। संत कबीर साहब कहते, जो गुरु की सीढ़ी से नीचे उतर जाता है ना,
वो आदमी शब्द से रहित होता है। और जो आदमी शब्द से रहित होता है ना, उसको काल घसीटता है। काल घसीटता है मतलब काल उसको दुख पहुंचाता है, काल उसको कष्ट पहुंचाता है, उनको दुख के स्थान में ले जाता है, नरक भेज देता है। जो नाम से रहित होता है, जो शब्द से रहित होता है, यहाँ पर कौन सा नाम, कौन सा शब्द, ये ध्वन्यात्मक नाम, ध्वन्यात्मक शब्द। इससे जो रहित होगा उनको काल घसीटेगा, चाहे वो कुछ भी बन करके संसार में रहे। तो आप कहेंगे गुरु की सीढ़ी क्या है, इसकी व्याख्या सदगुरु महाराज जी ने की है, संतवानी सटीक में आप लोग पढ़िएगा। सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की गुरु की सीढ़ी है सत्संग और ज्योति ध्यान, जिसको हम आप बिंदु ध्यान कहते हैं, दृष्टियोग का साधन कहते हैं। इस बात को सब लोग नहीं समझेंगे, जो दीक्षा लिए वे इस बात को समझेंगे, जो दीक्षा नहीं लिए वो नहीं समझेंगे। तो सज्जनों, सत्संग करने से आपको ध्यान करने की प्रेरणा होगी। अब मानस, जब मानस ध्यान के बाद दृष्टियोग का साधन करेंगे, और जैसे दृष्टियोग के साधन में आप सफल हो जाएंगे, भीतर का अंधकार खत्म हो जाएगा, भीतर में प्रकाश हो जाएगा। याद रखिएगा, उसी प्रकाश में शब्द होता है। बिंद में तह नाद बोले, नाद होगा मतलब शब्द होगा। और जब उस शब्द का आप ध्यान करेंगे, याद रखिएगा, तब आपको काल नहीं घसीटेगा। लेकिन वो शब्द होते हैं कितने प्रकार के, हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने करने की कृपा की है, वो शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है अनहद और दूसरा का नाम है अनाहत। अनहद और अनाहत। तो साधक पहले अपने भीतर में अनहद शब्द को सुनता है। अनहद शब्द का अर्थ होता बहुत प्रकार का शब्द, बहुत प्रकार के शब्द को सुनता है। गुरु के बताने अनुसार उस शब्द में अपने चित्त को लगाता, मन को लगाता, मानो उसका ध्यान कर रहा है। उसके बाद उसी शब्द में अनाहत शब्द को खोजता है। अनाहत शब्द मतलब एक प्रकार का शब्द, इसको सार शब्द कहा गया है, आदि नाद कहा गया है। इसी शब्द से, इसी नाद से संपूर्ण संसार का निर्माण हुआ है, दुनिया बनी है, प्रकृति बनी है। सज्जनों, जब वो नाद पकड़ा जाता है ना, याद रखिएगा, उसी नाद के सहारे, उसी शब्द के सहारे जीवात्मा परमात्मा तक की यात्रा करता है, ईश्वर तक की यात्रा करता है। जैसा कि हम लोगों के गुरु महाराज जी ने कहा, सार शब्द ही नाम मिलावे और नहीं कोई। सार शब्द ही, आदि नाद ही, अनाहत शब्द ही जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है। सज्जनों, जो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाएगा, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार के कर्म का बंधन रहेगा? किसी भी प्रकार का कर्म का बंधन उनके ऊपर नहीं रहेगा। जैसा कि ऋषि ने कहा, विद्यते हृदय ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बड़ावड़े। ऋषि कहते जो बड़े से बड़े तत्व को, परमात्मा को जान लेता है, पहचान लेता है, उनके हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है, उनके सारे संशयों का निवारण हो जाता है। और क्या होता है? उनका कर्म बंधन खत्म हो जाता है। चाहे पाप कर्म का बंधन हो या पुण्य कर्म का बंधन हो, दोनों प्रकार के कर्म के बंधन उनके खत्म हो जाते हैं। हम लोग के गुरु महाराज जी ने कहा, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको। सज्जना, हम आप अपने जीवन में बुरे कर्मों का परित्याग कर दें, अच्छे कर्मों को अपनाएं, साथ साथ हरि भजन करें, परमात्मा भजन करें, जिससे दोनों प्रकार के कर्म के बंधन से छूटेंगे, ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी, शाश्वत और सनातन सुख को पावेंगे। मैं प्रातः काल के सत्संग में श्राद्ध के संबंध में सुनाया था, और अभी